इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लगातार नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इनमें से ही एक है। योजना के तहत राजधानी दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन और शुरू किए गए हैं। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मयूर विहार फेज 1 में एक साथ 25 ईवी चार्जिंग स्टेशन और स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली देश का ईवी कैपिटल बन चुका है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं उसमें से 12% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से रिव्यू किया है, जिसमें 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स को जो सब्सिडी मिलती है, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं उन्हें रोड टैक्स में भी छूट मिलती है। सब्सिडी देने के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में कतराता है कि हम कहाँ पर चार्ज करेंगे, वो कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद कितना आगे यूज़ किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आए तो बहुत दूरदर्शी सोच के साथ ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाई गई, बल्कि साथ में पूरी दिल्ली में एक बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत। और जिस गति से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत समय में, आने वाले बहुत समय ऐसा नहीं होगा जब अभी जिस तरह से शिक्षा मॉडल की बात होती है, जिस तरह दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की बात होती है, आने वाले समय में पूरे देश में और पूरी दुनिया में दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल की बात। इस समय देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना आसान है, ऑप्शन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ईवी को चार्ज करने की समस्या अभी भी बरकरार है। जिस तरह हर थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह ईवी चार्जिंग स्टेशंस की कमी जरूर है। लेकिन अब दिल्ली वालों को इस समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही करीब 2500 चार्जिंग स्टेशन है और 250 से ज्यादा स्वैपिंग स्टेशन है। 25 ईवी चार्जिंग स्टेशन और स्वैपिंग स्टेशन की मदद से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर, जो चीज़ें ईवी चार्जिंग को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आप प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला? हमें बहुत सहयोग मिला। सबसे पहली बात, मतलब दिल्ली में जैसा मंत्री जी ने बताया भी, जगह मिलनी बहुत मुश्किल है कि आप कहाँ पे लगाएंगे। सो टू कार्व आउट दिस स्पेस वाज अमेजिंग। मतलब दिस इज़ द हार्ट ऑफ दिल्ली। एंड जो पावर की जो समस्या रहती है कि देखिए हर एक स्टेशन के लिए ये यहाँ पे 5 ही चार्जर लगे हैं, पर 100 किलोवाट का पावर चाहिए। यू नो, इफ़ ऑल 5 रन टुगेदर, वो पावर मिलना हमको बहुत कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी उसके लिए। वी हैड, आई मीन, दैट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द डिपार्टमेंट। तो सुविधा हमारे को एज कम्पेयर टू अदर प्लेस, यस डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत ईजी रहा है। पब्लिक को कितना सपोर्ट होगा? बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें अभी जो हमारे पुराने स्टेशंस भी हैं, मतलब कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे यूटिलाइजेशन इज़ फैंटास्टिक। तो लोगों के लिए तो बहुत इजी है, ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल आपके ऑटोज़, आपके कैब्स, उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव टू रन टू देयर हब्स एवरी टाइम कि चार्ज करने के पड़े। जहाँ पे भी चार्जर है वहाँ पे लगा दिया और चल दिए। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 काफी सफल रही थी, जिसे देखते हुए कैबिनेट मीटिंग में ईवी पॉलिसी फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। साल 2024 में ही दिल्ली में तकरीबन 12% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स में छूट दिए जाने का भी ऐलान किया है। दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो हम आपको लेकर आए थे दिल्ली के फेज 1 इलाके में, जहां पे दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी मौजूद थी और पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री पूर्व मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में आज यहां पे 25 ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, ताकि दिल्ली को, पूरी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ अभिषेक शांडिल्य, TV9 डिजिटल।